नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। टिकटॉक समेत 59 ऐप बैन करने के बाद अब केंद्र सरकार पबजी समेत 275 और ऐप को बैन करने पर विचार कर रही है। तो यानी एक तरीके से चीन पर और वार होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। टिकटॉक समेत पहले ही आपको बता दें 59 ऐप ऐसे थे जिन्हें बैन कर दिया गया था, जिससे यह बताया जा रहा था कि आर्थिक तौर पर चीन को बहुत नुकसान हुआ है। अमेरिका भी इसकी तैयारी में जुट गया था। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से अब जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पबजी समेत 275 और ऐप को बैन करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, 275 ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर ऐसा होता है तो चीन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल, नुकसान तो चीन को हुआ ही है और जिस तरीके का रवैया चीन का रहा था उसे देखते हुए सरकार ये पूरा अध्ययन कर रही है। और अभी हालांकि इनको बैन करने का फैसला आधिकारिक रूप से नहीं लिया गया है, लेकिन इन्हें अध्ययन किया जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि इन ऐप में कितना पैसा चाइनीज कंपनियों का लगा हुआ है। क्या ये भी जो बैन की गई कंपनियां ऐप है उन्हीं की तरह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो सुरक्षा है उसमें खतरा तो नहीं है। इन सब चीजों का अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार ने कई ऐसे आर्थिक कदम उठाए हैं जिससे चीन को भारी नुकसान हुआ है और इसको भी उसी दिशा में देखा जाना चाहिए। विक्रांत, कौन कौन से ये ऐप है जो अगर आपकी जानकारी में हो जो बैन हो सकते हैं 275 में, और ये फैसला जिसकी संभावना दिख रही है कि ये फैसला हो सकता है, कब तक ये फैसला हो सकता है? देखिए, अभी इस मामले में कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा क्योंकि सरकार का ये कहना है कि इन सब चीजों का अध्ययन किया जा रहा है। जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं वो पूरा अध्ययन कर रही हैं, लेकिन ये जो बैन जिनके बारे में ये जांच की जा रही है इसमें कई बड़ी ऐप्स हैं। जैसे जो गेमिंग ऐप है पबजी वो इसमें शामिल है, टेंसेंट, जिली और अली एक्सप्रेस जो है वो इसमें शामिल है, जो अलीबाबा की ही बताई जाती है। इसके अलावा टिकटॉक की तर्ज पर यू लाइक एक है ऐप, वो इसमें शामिल है। तो इन सब का अध्ययन किया जा रहा है कि कहीं ये ऐप भी जो प्रतिबंधित की गई ऐप है उनकी तरह भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं है। और अगर जांच एजेंसियों को भारत सरकार को किसी भी तरीके का इनके मामले में सबूत या संदेह मिलता है तो इन ऐप के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, उधर भारत आने के लिए रफाल विमान आज फ्रांस से रवाना होंगे। पहली खेप में 5 रफाल विमान आज दोपहर 12:30 बजे उड़ान भरेंगे और बुधवार को अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। इस दौरान 5 विमान यूएई में अबू धाबी के करीब एयरबेस पर भी कुछ देर के लिए रुकेंगे। भारत आ रहे 5 विमान में 2 ट्रेनर एयरक्राफ्टर हैं, जबकि 3 लड़ाकू विमान हैं। तो दोपहर 12:30 बजे रवाना होंगे ये रफाल। भारत के लिए आज ही रवाना हो जाएंगे लड़ाकू विमान। तो बुधवार को फ्रांस से भारत पहुंचेंगे ये 5 रफाल। तो कुछ ही देर में भारत के लिए ये उड़ान भी भरेंगे। तो बड़ी खबर ये भी, भारत आने के लिए रफाल विमान आज फ्रांस से रवाना होंगे। पहली खेप में 5 रफाल विमान जो हैं वो आज दोपहर 12:30 बजे उड़ान भरेंगे और बुधवार को अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। इस दौरान 5 विमान यूएई में अबू धाबी के करीब एयरबेस पर भी कुछ देर के लिए रुकेंगे। भारत आ रहे 5 विमानों में 2 ट्रेनर एयरक्राफ्टर हैं और जबकि 3 लड़ाकू विमान हैं।